अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ साहब का सितारा गर्दिश में जा चुका है और ख्वाजा आसिफ साहब की सियासी कश्ती हचकोले ले रही है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के सर से एक तो हाथ उठ चुका है और दूसरा ख्वाजा साहब ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब बात ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे तक जा पहुंची है। और दोस्तों, दूसरी जानिब रेहाना डार साहिबा की बैठे बिठाए लॉटरी निकलने वाली है, क्योंकि ये दोनों चीजें लाजमो मलजूम है। अब नई डेवलपमेंट हुई है इस्तीफे के हवाले से, तो एक एक चीज आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2,27,28,000 सब्सक्राइबर्स विद इन डेज पूरे हो चुके हैं। हमारा अगला टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर्स का है और अगर हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तो हमारी आवाज मजीद तवाना हो जाएगी और हम मजीद तवाना आवाज के साथ, मजीद एनर्जी के साथ इनको इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। ये आपका अपना चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ साहब, एक बयान ख्वाजा आसिफ साहब के गले पड़ गया है। पहले मैं आपको खबर दे चुका हूं और उसमें अब डेवलपमेंट हुई है तो वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन कुछ चूंकि वो दोस्त होंगे जिन्होंने वो मेरा पहले वाला वीलॉग नहीं देखा होगा, तो उनको बताना बहुत जरूरी है कि ख्वाजा साहब ने पता नहीं जज्बात में आके या क्या वजह थी कि या फिर पीछे कोई और कहानी थी, ख्वाजा साहब को अपनी हार नजर आ रही थी, जीती हुई सीट हारती नजर आ रही थी, क्या वजह थी। ख्वाजा साहब ने एक बयान दे दिया। ख्वाजा साहब ने कहा कि तालिबान के साथ जो ये वो आपको सारा पता है, तालिबान वाला मामला और वो जो डील्स हुई, जो कुछ हुआ उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद शामिल थे। सारे इल्जामात उन पर धर दिए और फिर ख्वाजा साहब ने यह भी कहा कि 2018 के जो इलेक्शंस हुए वो इन्हीं लोगों ने मैनेज किए। ख्वाजा साहब ने ये इल्जामात लगाए और ख्वाजा साहब ने कहा कि इनको एक मैं करारदाद जो है वो पेश करूंगा, करारदाद मंजूर करवाऊंगा कि इन लोगों को असेंबली में बुलाया जाए। शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने वो डोनाल्ड लू को देख लिया था कि डोनाल्ड लू को अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान में बुला लिया गया और उनको वहां पे बोला गया कि हाँ भाई, यहां पे जवाब दो। तो ख्वाजा साहब भूल गए थे कि वो अमेरिका है, ये पाकिस्तान है। अपने लाने वालों को ही आप ये बात कह रहे हो, अपने मौसनों को ही आप आंखें दिखा रहे हो और जिस दरख्त पे खड़े हो, जिस दरख्त पे बैठे हुए हो, उसी को काटने की कोशिश कर रहे हो तो आप भी धड़म से गिर जाओगे। तो ख्वाजा साहब के साथ वैसा ही हुआ दोस्तों। फिर ख्वाजा साहब ने मुतादिल टीवी शोज को इंटरव्यूज दिए। ख्वाजा साहब ने कहा कि जी मुझे जनरल बाजवा की जानिब से धमकियां आ रही हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं आपके ये राज अफशा कर दूंगा, मैं जनाब ये कच्चा चिट्ठा आपका खोल दूंगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। अब एक तो ये मामला दोस्तों, अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है, चूंकि ये सीधा सीधा तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम था तो कि तहरीक इंसाफ ने ये डील की है। हालांकि इमरान खान साहब कई बार ये कह चुके हैं कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाकर मेरी सीटें कम की गई और मीडिया को फिर फीड करके, मीडिया को पे करके, मीडिया को एक प्रोजेक्ट देकर और एक मीडिया को कैंपेन देकर ये तासुर दिया गया कि आरटीएस बिठाकर इमरान खान को हुकूमत दी गई। हालांकि फैक्ट ये है कि आरटीएस को बिठाकर मेरी हुकूमत गिराई गई, ये इमरान खान साहब कहते हैं। बहरहाल जनाब, ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं कहां से ये ख्वाब देख रहे थे और उसके बाद जनाब, उसके बाद से ये इस वक्त जंगल की आग की तरह ये जो इशू है ये भड़क रहा है। चूंकि तहरीक इंसाफ पर ये डायरेक्ट इल्जामात थे और बाजवा साहब चूंकि अभी तक तो 2-3 साल वो टीवी पर नहीं आ सकते या कोई इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पे आके इसका जवाब नहीं दे सकते। अब बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बड़ा सीरियस लिया है और इसका जवाब भी दिया है और जवाब बड़ा खतरनाक मुतालबे की सूरत में दिया है। ये जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी हैं
اور तालिबान मुज़ाकरात का हिस्सा रहने वाले, ये हिस्सा भी रह चुके हैं बैरिस्टर सैफ, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के दावे को मुस्तरद किया है और उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि एक टीवी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और गुफ्तगू किया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तालिबान की मौजूदगी के तासुर को मैं रद्द करता हूं, मुस्तरद करता हूं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ में जुर्रत है तो वो जनरल बाजवा और जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाकर दिखाएं, अगर बुलाने का शौक है तो बिस्मिल्लाह बुलाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। और उनका कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जवाब दिया तो ख्वाजा आसिफ को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने यह भी कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का फैसला रियासत का फैसला था। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद ने अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए तालिबान को बुलाने के लिए अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे। हाँ जी, वो कहते हैं किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं बुलाना था, ये रियासत का मामला था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में तालिबान को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी गई। तालिबान को पाकिस्तान में आने की इजाजत देना झूठ और बेबुनियाद बात है। और फिर बैरिस्टर सैफ साहब ने यह भी कहा था कि ख्वाजा आसिफ किसी एक तालिब का, यानी तालिबान के किसी एक बंदे का नाम बताएं जो पाकिस्तान में मौजूद है, किसी एक बंदे का नाम और एड्रेस तो बता दे कि फलां जगह पर फलां बंदा बैठा है। फिर वो कहते हैं कि तालिबान की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुताल्लिक बयान पर ख्वाजा साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये एक हवा में तीर छोड़ा है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो ख्वाजा साहब या तो बताएं ना कि भाई फलां बंदा मुज़ाकरात के नतीजे में, डील के नतीजे में, खान साहब और बाजवा साहब की डील के नतीजे में पाकिस्तान आया, बता दें। ख्वाजा साहब एक बंदे का नाम ले दें। इल्जाम लगाना और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना बहुत आसान है, लेकिन ख्वाजा साहब के लिए ये इतना आसान नहीं रहा। ख्वाजा साहब नहीं जानते थे कि इसका ये रिएक्शन आएगा। एक तो दोस्तों ये रिएक्शन आया है, दूसरा दूसरी जानिब से जो एक बहुत ताकतवर हाथ था ख्वाजा साहब के सर पे, वो हाथ उठ चुका है और अब ख्वाजा साहब की कुर्सी उलटने की जो है वो तैयारी की जा रही है, और बहुत जल्द आप ख्वाजा साहब की ये कुर्सी उलटते हुए देखेंगे। अब कुर्सी उल्टेगी कैसे? अब ऐसे नहीं उल्टेगी कि आप सुनेंगे कि ख्वाजा साहब को वजारत से हटा दिया गया है, नया वजीर दिफा लगा दिया गया है। नहीं, ख्वाजा साहब की कुर्सी ऐसे उल्टेगी कि ख्वाजा साहब सियालकोट की सीट हार गए हैं। री इलेक्शन हुआ है या रीकाउंटिंग हुई है या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फैसला आ गया फॉर्म 45 के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब सीट हार गए हैं, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ना MNA रहे हैं ना वजीर रहे हैं। तो ये बहुत जल्द होता आप देखेंगे और सुनेंगे, और इसके नतीजे में जो रेहाना डार साहिबा हैं उनकी बैठे बैठाए चांदी हो जाएगी। वैसे तो शायद उनको इंसाफ की तवक्को नहीं थी, उन्होंने बहुत भागदौड़ करके देख ली, उनके इशू को लटकाया जा रहा था, लेकिन ये एक पॉइंट है, ये एक है अपना एंगल है जिसके तहत सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी रेहाना डार साहिबा को इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और दो घरों की लड़ाई में एक घर जो हार जाएगा और रेहाना डार साहिबा को बैठे बिठाए सीट मिल जाएगी। और ये तकरीबन ये मामला आखिरी मराहिल में है। ये नई डेवलपमेंट हुई थी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और अब इस्तीफे की गूंज भी आ रही है। अब ख्वाजा साहब तो शायद इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बहुत जल्द इनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।